तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की चैप्टर 42 के बारे में। तो यहाँ पर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है लिन मिनशंग के पेट में यहाँ पर मिस्टर शू एक पंच मार देता है, जिसके माध्यम से वहाँ पर पूरा शॉक वेव क्रिएट हो जाता है। और हम देखते हैं लिन मिनशंग का जो पेट है, मतलब जो बॉडी है, पूरा एकदम स्टैचू हो चुका है और कोई भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर शू का हाथ में यहाँ पर ब्लड से भरा हुआ होता है। उसके बाद लिन मिनशंग का जो आर्मर होता है वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है क्रैक होते हुए, और हम देखते हैं उसका जो आर्मर है पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अभी उसका जो चेहरा वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो कह नहीं पाता, और उसका जो हाथ का जो फिंगर होता है वो भी यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है क्रम्बल हो चुका है। और वो मन ही मन में कह रहा होता है, इतना पावरफुल पंच के बाद मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा लास्ट वर्ड बोलना। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड नीचे गिरते हुए। उसके पास पावर था इस वर्ल्ड को बेहतर करने के लिए, इस वर्ल्ड को और भी बेहतर करने के लिए, मगर अब जो है वो मर रहा है। उसके बाद वो याद करने लगता है कुछ उसका मेमोरी को, और वो यहाँ पर देखता है उसका जो बॉडी पेन है उससे ज़्यादा उसका जो हार्ट में जो मेमोरी के लिए पेन हो रहा है वो ज़्यादा है। और उसके बाद वो मन ही मन में सोच रहा होता है, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ अभी के टाइम पे। और उसके बाद वो कहता है, आई एम लिन मिनशंग द सुपरस्टार ऑफ दिस वर्ल्ड, मगर मैं क्यों यहाँ पर ऐसे मर रहा हूँ। उसके बाद वो मिस्टर शू को देखकर कहता है, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। लेकिन शू कुछ नहीं कहता है। और उसके बाद यहाँ पर लिन मिनशंग का हाथ दिखा जाता है। उसके बाद वो मर जाता है। और उसके बाद एक बार मिस्टर शू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और वो दिखा जाता है तुमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और उसके साथ साथ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर शू का लेवल अप होते हुए। उसके बाद लिन मिनशंग को दिखाया जाता है जो कि जमीन में लेटा हुआ होता है, और उसके पास यहाँ पर शू बैठ जाता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बेरू और एजल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद बेरू उसके सामने जाता है और कहता है, तुमने कर दिखाया। उसके बाद ये बार शो कुछ भी नहीं कहता है, और वो सोच रहा होता है कि मेरे सामने जो है लिन मिनशंग कितना ज़्यादा पावरफुल बनता था, फिर भी वो अपने लास्ट टाइम में कुछ कहना चाहता था लेकिन वो भी नहीं वो कह पाया। उसके बाद इग्रिस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है पार्टी करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो ऐसे मोनार्क को नहीं देखा इससे पहले। और उसके बाद वो काफ़ी सारे मेमोरी को यहाँ पर रिमेम्बर कर रहा होता है, उसके फादर का, उसका मदर का, जो उन लोगों ने कहा है। और उसके साथ वो सोच रहा होता है वो यहाँ पर हंटर बन चुका है उसको मदर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर अपने फादर के साइड बाय साइड भी था जो उसका एकलौता मकसद था। और उसके साथ साथ वो अपने फादर के साथ जो फाइट हुआ था उसके बारे में सोच रहा होता है, और वो सोच रहा होता है उसके फादर के जैसे उसको भी स्ट्रांग होना है। उसके बाद मिस्टर शू खड़ा हो जाता है, और उसके बाद वो स्काई को देखते हुए काफ़ी सारे बात खुद के साथ कह रहा होता है, लेकिन वो लास्ट में देखते हैं कोई भी आंसर उसके तरफ से नहीं आ रहा होता है। और तभी हम लोगों को बेरू एंड एजल को दिखाया जाता है। उसके बाद उसका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है, और उसके साथ साथ वो अपने फिंगर को स्काई की तरफ दिखाते हुए कहता है, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना है। अगर मैं पावरफुल हूँ उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना है। उसके साथ साथ हम लोगों को शिव को दिखा जाता है बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, और वो कहता है मुझे मेरे फादर से भी ओवर पावरफुल होना है। उसके बाद बेरू एंड एजल को दिखा जाता है जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ है, और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो सिर्फ देख रहा होता है शो को। और उसके बाद बेरू कहता है, मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ यंग मोनार्क। उसके बाद एजल अपने इनोसेंट फेस के साथ सोच रहा होता है कि उसका जो बेटा है, मतलब लॉर्ड जिनवू का जो बेटा है मिस्टर शू, ये उसके फादर का पावर को भी ओवरकम करने वाला है, ये पॉसिबल भी है क्या। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर शू यहाँ पर बेरू को और एजल को थैंक्स बोल रहा होता है, अभी तक उन लोगों ने जो इसके लिए कहा है। उसके बाद वो सोच रहा होता है सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने अपने रिवार्ड को क्यों नहीं चेक किया। और उसके साथ साथ उसके पास नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद हम लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पर रिवार्ड दिखाया जाता है, लेवल अप होते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है, जिसके अंदर हम लोग को दिखाया जाता है, लिखा हुआ होता है क्लास चेंज क्वेस्ट, और यहाँ पर येस और नो दिखाया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर शू सोच रहा होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर दिखाया जाता है उसका जो स्टेटस विंडो है वो, उसमें सारे डिटेल्स लिखा हुआ होता है। उसके बाद वो उस चीज़ को लेकर ही सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से वो यहाँ पर महसूस करता है कि कोई दूर से उसको नोटिस कर रहा है, उसको देख रहा है। उसके बाद इडेनिम को दिखाया जाता है जो कि लिन मिनशंग के बॉडी से बाहर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर उसका पूरा बॉडी दिखाया जाता है जो कि अपनी विंग्स को यहाँ पर फैला कर रख चुका है। और उसके बाद वो अपने हाथ को यहाँ पर अपने सर पे रखता है, और वो सोच रहा होता है मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, इस बंदे के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल था, मैं तो ये नोटिस ही नहीं किया। और वो सोच रहा होता है
अरे मैं तो पावर को चेंज कर सकता हूँ जो मुझे बराबर का वैल्यू देने वाला है। और उसके बाद वो महसूस करता है उसका जो पावर है वो बॉडी से निकल रहा है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अभी पेन फील कर रहा है और वो महसूस करता है उसका जो लाइफ फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके बाद ही वो ठीक यहाँ पर महसूस कर रहा होता है उसका जो मैना है, जो ऑरा है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग रहा है। और उसके वो अपने हाथ को यहाँ पर स्ट्रेचिंग करता है और उसके बाद उसके हाथ से जो मैना निकल रहा होता है और वो देखते एक फ्रेगमेंट यहाँ पर उसके सामने आ चुका है। और उसके बाद वो सोच रहा होता है शो के ऊपर अटैक करने के लिए और तभी यहाँ पर बेरू यहाँ पर कुछ नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद बेरू यहाँ पर शो से कहता है माय लॉर्ड मोनार्क, मैं यहाँ पर कुछ नोटिस कर पा रहा हूँ जो कि इडेनिम का प्रेजेंस यहाँ पर मुझे मिल रहा है। उसके बाद शो कहता है मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद शो का आग यहाँ पर बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं उसके साथ साथ शो कुछ महसूस करता है। उसके बाद दिखाया जाता है उसका जो पेट है उसमें से कुछ बाहर आ रहा है और ये उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उसके ऊपर हमला हो चुका है, उसके ऊपर अटैक हो चुका है, जो कि वो बंदा जो इड्रीम है वो अपना जो यहाँ पर मैना से निकलते हुए जो फ्रेगमेंट यूज कर रहा था, जो दिखाया गया था, उस चीज से उसके पेट में अटैक करा गया है। कुछ समय तक कुछ सेकंड के लिए वो तो समझ ही नहीं पाया उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद उसका जो स्टमक है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डिफेक्ट हो जाता है और उसका जो ब्लड है वो यहाँ पर गिर रहा होता है नीचे। उसके बाद बेरू, एजेल एंड ग्रे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। उसके बाद सू अपने जो हेड है वो घुमाने की कोशिश करता है देखने के लिए कि पीछे से कौन हमला किया है, लेकिन उसका बॉडी वो साथ नहीं दे रहा था कि अभी कौन है जो मेरे ऊपर हमला किया। उसके बाद इड्रीम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसके बाद वो खुद से कहता है बहुत बढ़िया। उसके बाद वो येलो फ्रेगमेंट को दिखाया जाता है जो कि शो के बॉडी से निकल रहा होता है। उसके बाद शो जमीन में गिर जाता है और उसके साथ साथ उसके सामने मतलब उसके अंदर जो भी शैडो था वो सारे यहाँ पर बाहर निकलते हुए आ रहा था। यहाँ पर शो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और उसके बाद वो सोच रहा होता है मेरे दिमाग को कोई और कंट्रोल करने वाला है लगता है। उसके बाद शो के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है पॉइजन्स एंड जो एबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट और उसके साथ साथ काफी सारे यहाँ पर चीजें और उसके साथ साथ यहाँ पर 3, 2, 1 करके सारे जो चीज है वो फेल हो रहा है। उसके बाद ये ड्रीम सोच रहा होता है द ऑथोरिटी ऑफ डार्कनेस नीचे गिर चुका है। उसके बाद वो कुछ चीज देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद शो देखता है उसके सामने फिर से नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पर दिखा जाता स्टेटस इफेक्ट जो भी है वो यहाँ पर रिकवर हो रहा है। जो भी शो के बॉडी में इफेक्ट हुआ है वो सारे यहाँ पर रिकवर में लग चुका है। उसके बाद एजाइल, बेरू एंड ग्रे यहाँ पर शो के बॉडी के सामने आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर शो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर जो है महसूस कर रहा होता है। उसके बाद बेरू बहुत ही ज्यादा घबरा हुआ होता है। शो से कहता है प्लीज प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। और उसके बाद एजाइल कहता है कुछ मेरे पास ऐसा तो होगा जिससे मैं यहाँ पर हेल्प कर पाऊंगा। उसका शिव महसूस करता है थोड़ा सा पेन तो उसको अभी भी महसूस हो रहा है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो अभी उसके कंट्रोल में आ चुका है। उसके बाद शिव का एचपी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद जिन्वो का एचपी यहाँ पर 10 पे आ जाता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अभी उसके सामने एक ही ऑप्शन है उस चीज को एक्सेप्ट करना, मतलब उसके सामने जो क्लास चेंज का जो क्वेस्ट आया था और उसके बाद यहाँ क्लास चेंज क्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर देता है और उसके साथ साथ उसको एक नोटिफिकेशन आ जाता है जो क्लास चेंज क्वेस्ट है वो शुरू होने वाला है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वो के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि ब्लैक होता है, लेकिन उसके सामने से काफी ज्यादा रोशनी आ रहा होता है और उसके साथ साथ फिर से उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेयर ही उसके अंदर जा सकता है। उसके बाद बेरू, एजाइल और ग्रे यहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि और उसके बाद बेरू कहता है व्हाट। इड्रीम यहाँ पर सोच रहा होता है व्हाट, ये क्या हुआ है अभी, मतलब वो क्या चीज चल रहा है, ये गेट कहाँ से आ गया। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोरेशन हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोरेशन हो जाता है। चारों तरफ यहाँ पर धूल फैल जाता है और उसके बाद यहाँ पर शो को दिखाया जाता है जिसके सामने ब्लैक ही ब्लैक होता है और वो बोलता है आई कांट सी एनीथिंग। और उसको कुछ भी चीज यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा था, मतलब स्काई, जमीन कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और वो बोलता है क्या मैं मर चुका हूँ। लेकिन ठीक उसके बाद ही उसका जो पेन हो रहा था वो यहाँ पर फिर से महसूस हो रहा था और वो समझ जाता है यहाँ पर वो तो मर तो नहीं गया अभी तक। और ठीक उसके सामने एक ब्लू फायर यहाँ पर जल जाता है और उसके बाद यहाँ पर शो को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहा होता है। लेकिन ठीक उसके बाद यहाँ पर शिव यहाँ पर बैठ जाता है और वो देखते हैं उसका जो पेन है वो पूरा यहाँ पर गायब हो चुका है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा हॉल देखने को मिल रहा है और उसका शिव सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। और ठीक इसके साथ साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो बोलिए आज का ये जो एक्सप्लेनेशन चैप्टर का वीडियो मैं डाला चैनल के अंदर वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पसंद वीडियो के नीचे लाइक करना, चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।